जलेबी बाई के हाथ में चारू की केस फाइल को देखकर अबीरा को लगा बड़ा झटका और यहीं पर अबीरा के सामने आया जिंदा चारू का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखेंगे एक नया मोड होगा, बेहद ही शॉकिंग और इमोशनल मोड, जहां जलेबी बाई अबीरा के सामने एक केस फाइल रख देती है और एक बड़ी डील करती हुई नजर आएगी। जलेबी बाई अबीरा से कहेगी कि अगर वो एक लड़की की मदद करेगी जो बिल्कुल उसकी तरह ही झूठे इल्ज़ाम में जेल की सज़ा काट रही है, उसका वकील उसे लूट रहा है, तू भी तो एक वकील है तो उसकी मदद कर ले, तो वो भी अबीरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये सुनकर अबीरा हैरान रह जाएगी और जलेबी बाई से पूछेगी कि आखिर वो लड़की कौन है। जलेबी बाई कहेगी कि उस लड़की का केस कोई भी वकील लेने को तैयार नहीं है और उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। तभी अबीरा जलेबी बाई से कहेगी कि वो उसे उस लड़की की केस फाइल भेज दे, क्योंकि वो केस पढ़कर उसकी मदद ज़रूर करेगी। दोस्तों, अगले ट्रैक में ट्विस्ट तब आएगा जब जलेबी बाई बताएगी कि वो लड़की भी एक वकील थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो खुद अपना केस नहीं लड़ पाई। अबीरा के दिल में सवाल उठेंगे कि आखिर कौन है वो लड़की। कुछ देर बाद जलेबी बाई की सफाई अबीरा को भेजती है और जैसे ही अबीरा फाइल पलटती है तो अबीरा हैरान रह जाती है, क्योंकि उस फाइल में जिंदा चारू की फोटो होती है। जी हाँ दोस्तों, वही चारू जिसे अब तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। अबीरा के दिमाग में सवाल उठ जाएगा, उसे याद आएगा कि अबीर ने खुद कहा था कि चारू को कैंसर था और चौथे स्टेज पर उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अब तो सामने जिंदा चारू की फोटो है। तभी अबीरा जलेबी बाई से कहेगी कि वो उस लड़की से मिलना चाहती है। जलेबी बाई इस बात के लिए जलेबी आजी को जाएगी और केसरी को आदेश देगी कि अबीरा को काल कोठरी तक लेकर जाए। काल कोठरी में बैठी हुई लड़की जैसे ही अपना चेहरा घुमाएगी, अबीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि चारू होगी। बहुत दिनों बाद जिंदा चारू को अपने सामने देखकर अबीरा फूट फूट कर रोने लगेगी। वो चारू से पूछेगी कि आखिर ये सब कैसे हुआ और भाई ने क्यों सबको ये झूठ बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रही। चारू सिसकते हुए अपना सच बताएगी। वो कहेगी कि उसने खुद अबीर से कहा था कि घर वालों की उसकी मौत की खबर बता दी जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर वाले उस हालत में उसे देखें। चारू बताएगी कि उस पर एक ऐसे गुनहगार का इल्ज़ाम लगा दिया गया जो उसने किया भी नहीं। असलियत ये थी कि वो और अबीर परिवार से मिलने इंडिया लौट रहे थे और रास्ते में गाड़ी चलाते समय हादसा हो गया। गाड़ी से कुछ मासूम बच्चों की जान चली गई और पूरे मामले की जिम्मेदारी चारू पर डाल दी गई। दोस्तों, इस सच को सुनकर अबीरा पूरी तरह से हिल जाएगी। एक तरफ उसे चारू के जिंदा होने की खुशी होगी तो दूसरी तरफ उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट जाएगा। अब कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। अबीरा लेगी एक बड़ा फैसला कि वो चारू का केस खुद लड़ेगी और उसे इस झूठे इल्ज़ाम से आज़ाद कराएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।